बहुत दिनों बाद सैनिक टाइम्स परिवार की मीटिंग हो रही है अपनी, और वो भी ऑनलाइन नई हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ में। हम सभी मिलके जो जो हमारे प्रोफाइल्स, सबके अपने अपने अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स हैं, ये जो संगम है सैनिक टाइम्स के साथ में, इस संगम के साथ में हम सभी मिलके कुछ यूनिक करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के सहयोग से। मैं 10 मिनट के लिए एक बार मैं खुद बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी सुने, अपन अब क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, फिर मैं आपके विचार देना चाहूंगा। साइनिंग टाइम्स एक मीडिया हाउस है, पत्रकारिता का काम करती है साइनिंग टाइम्स। पिछले 2009 से अपन काम कर रहे हैं, और हम पत्रकारिता में एक नवोदित प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनरली हम देखते हैं कि भारत में किसी भी मीडिया हाउस में होता नहीं। पत्रकारिता बेसिकली एक प्रोफेशनल काम होता है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काम करते हैं, वो नेताओं से, बड़े प्रोफाइल से, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के साथ काम करते हैं। हम कई बार महसूस करते हैं कि पत्रकारिता में आम जनता की भूमिका न के बराबर है, न उनको एंटरटेन किया जाता है, न उनकी भूमिका को कंसीडर किया जाता है, न उनके बारे में बात की जाती है। इन सारी चीज की कमी को देखते हुए साइनिंग टाइम्स ने कोशिश करी है, आम व्यक्ति को, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को साइनिंग टाइम्स के साथ जोड़ा जाए, पत्रकारिता के साथ जोड़ा जाए, और उनके साथ में उन्हीं की पत्रकारिता उन्हीं के द्वारा करवाई जाए, पब्लिक की आवाज बन के काम करें। इन सारी चीज को लेके अब मीडिया फ्रेंड्स का अपन ने मूवमेंट चलाया हुआ है, जहां पर आम लोगों को अपन जोड़ना चाहते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, जो समाज के साथ में उनकी भूमिका है, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं इसमें मीडिया फ्रेंड्स है, अधिकतम अधिकारी भी हैं, कुछ मीडिया फ्रेंड्स भी। आज की जो छोटी सी जूम मीटिंग है उसमें अपन ने रखी है। मैं सबसे पहले उत्तम जी से चाहूंगा कि एक पत्रकारिता के साथ जुड़ के, शॉर्ट में अपन बात करेंगे, पत्रकारिता के साथ जुड़ के अपन कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, जनता के लिए काम कर सकते हैं। शॉर्ट में आप बताइए, क्या सोच के आप साइन टाइम से जुड़े हैं, क्या भावना है आपकी? जी, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। संक्षिप्त में मैं ये बताऊंगा कि जब बात पत्रकारिता की होती है तो एक समाज का प्रतिबिंब होता है। मेरा मुख्य उद्देश्य शाइनिंग टाइमिंग से जुड़ने का है कि एक आम आदमी की आवाज बन के उस उनकी पीड़ा को, चाहे वो प्रशासन से है या सामाजिक स्तर पर है, लोगों को जोड़ना। और पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को जोड़ के जनशक्ति के रूप में जो प्रशासन का दायित्व है उनका उनको बोध करा के सामान्य जीवन का, लोगों की जीवन को सुगम बना सके, इसी उद्देश्य के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, यही करीब करीब साइनिंग टाइम्स की सोच भी यही है। हम बेसिकली एक चीज को हम क्लियर कर लें, हम बेसिकली सोशल वर्कर नहीं है, हम एक्शनरी नहीं है। हमें काम करने पे हम नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ करना है, समाज सेवा करनी है। हम बेसिकली एक वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं, जनता के साथ में भी और सिस्टम के साथ में भी। प्रशासन को हम कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाएं, कैसे जिम्मेदार बनाएं। हमारी जो ये आर्मी है, ये जो आम आदमी की आर्मी है, जो पब्लिक की आर्मी है, करीब हम सोच रहे हैं पूरे भारत से 10,000 लोगों को इस तरह से मीडिया फ्रेंड्स के रूप में जोड़ेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करेंगे। हम अवेयर होंगे अपने राइट्स के प्रति, सबसे पहले अपने राइट्स के प्रति। हम अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानेंगे, समझेंगे, और उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके प्रति हम मिलके काम करेंगे। जहां हमारे राइट्स, कहीं भी राइट्स के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई सिस्टम अटैक करता है, हमारे राइट कहीं कमजोर होते हैं, तो हम मिलके इस पत्रकारिता का सहारा लेके हमारे राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके में हम सोसाइटी के राइट्स के बारे में काम करेंगे। आम आदमी के अड़ोसी पड़ोसी, जानकार, रिश्तेदार, गरीब, पीड़ित, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए। मेरा ये सोच है निजी रूप से। सारे सिस्टम में बचपन से, स्कूल से ही हमारे ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है, कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है, हम अगर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो हम अपने कर्तव्य के प्रति भी जिम्मेदार नहीं होते हैं, हम अपने कर्तव्य के प्रति कोई भी भावी जागृत नहीं होता है। इसलिए पहले हमें अपने अधिकारों की बात करनी है। पहले हमारे खुद के अधिकार हम सुरक्षित करेंगे, उसके बाद में हम जनता के अधिकार सुरक्षित करेंगे। इसमें जो हमें काम करना है, बहुत आसान है काम करने का। जो हम छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, जो हमारे आसपास जो छोटी मोटी गतिविधियां दिखती हैं, अच्छी या बुरी, जो हमें लगे या तो अच्छी है या बुरी है, अच्छी चीजों को भी हम दुनिया में इंस्पायर्ड करें, प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, और बुरी चीजों को भी एक्सपोज करें पत्रकारिता के जरिए। आप छोटे छोटे वीडियो बना के अपने मोबाइल से, छोटे छोटे वीडियो बना के ऑफिस भेजिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जिस जरिए आप सुटेबल हो। उन वीडियो को हम प्रोफेशनली एडिट करेंगे, उसमें जो भी बैकअप देना है हम बैकअप देंगे, जो सिस्टम को अडॉप्ट करना वो करेंगे। प्रोफेशनल पत्रकारों की जरूरत है उसमें,
तो उसमें प्रोफेशनल पत्रकार अपने अधिकारी उनसे बात करेंगे, और आप जितना बात कर पाएंगे उतना आपसे बात करवाएंगे। धीरे धीरे हम सिस्टम को कवर अप में लेंगे, उनसे काम कराने की कोशिश करेंगे। भावना जी हमारे उप संपादक है, आप भी कुछ बताइए इस मीडिया फ्रेंड्स के बारे में, आपका सोच क्या है? नमस्ते सर। पहले तो सर एक्चुअली में एक्सपीरियंस आप ही से सीखा हुआ है, आपको पता है, आपने काफी सारी चीजें सिखाई हुई हैं, एक बहुत दूसरे कुछ से सिखाया है आपने। आपने कोरोना में किस तरीके से बैक पावर देके हम लोगों को फ्रंट में काम करवाया। तो बिल्कुल, सर एक्चुअली कोरोना में में क्या होता बहुत है ना कि अपन सोचे कि आज ये सारी चीजें आ गई और हम फाइनली अब डन। तो सर रेगुलर अगर आप देखेंगे मार्केट में निकलती प्रॉब्लम नई नई आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सोचना ये कि हर नई प्रॉब्लम से पहले खुद लड़े और पूछ ले, हमारी पूरी अच्छी खासी टीम है। ऐसा नहीं हो कि अरे ये काम तो उन्होंने ऐसे बताया था, ऐसा नहीं हुआ, इनकी पत्रकारिता में ही जरूर कहीं ना कहीं होगा, अरे हमारे पास तो शाइनिंग टाइम का बूम था, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो मतलब ये एक नेगेटिव थिंकिंग अपने साथ जुड़ने वालों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट होगी, हम तरीका ढूंढेंगे उसका कि भाई ये शॉर्ट आउट कैसे हो सकती है। देखिए, ये भी चीज जो भावना जी ने बताई है, हम पूरी तरह समाज को एक साथ बदलने से दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए हैं, पैगंबर आए हैं, बहुत सारे भगवान देवता जो भी आए हैं, सबने अपने अपने तरह से एफर्ट्स किया है, लेकिन दुनिया फिर भी पूरी तरह से नहीं बदली है। इसलिए इतना भी नहीं, अपने को आसान या निराश नहीं होना है कि सब कुछ हम नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि सिस्टम को कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाए, समाज को कैसे जागरूक बनाए सिस्टम के प्रति, और क्या बदलाव कर। मंजू जी बहुत हमारे में सबसे उम्र दराज और अनुभवी हैं, रिटायर्ड एजुकेशनलिस्ट हैं, प्रोफेसर प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं, क्या एनजीओ से। आप बताइए, सैनिक टाइम से जुड़ के आप क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या करें अपन? सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हेलो। वी आर गेटिंग नाउ, कंटिन्यू। हाँ सर, पहले तो सभी को नमस्कार। और शाइनिंग टाइम्स से जुड़ने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वुमेन्स के लिए कुछ कर सकूं। एक्चुअल मैंने वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया, और वुमेन्स ही देश के विकास में सबसे ज्यादा सहयोग कर सकती है। और ये बात तो सभी जगह विदित है कि वुमेन्स बहुत अच्छी वर्कर होती है, अच्छा कार्य करती है। इस आपने मुझे जो पद दिया उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए मैं प्रयास करूंगी, और कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि शाइनिंग टाइम्स में वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। हमारी उम्मीद है, कई बार ये ठीक कहा है। जाता है कि महिलाओं की भूमिका भागीदारी समाज में, सिस्टम में, पत्रकारिता में बहुत कम है। उम्मीद है चल जल्द तू बोल दे, बोल रहा भूमिका बढ़ेगी। राकेश अग्रवाल साहब तो बताऊंगा मैं। हमारे साथ जुड़े हैं, रिसेंटली 2 महीने हो गए। पत्रकार है जी। मुझे उनकी एक्टिविटी भी देखना, सीएलजी ग्रुप से भी जुड़े हुए करते हैं। अग्रवाल साहब क्या सोचते हैं पत्रकारिता के साथ में करने के लिए, आप क्या सोचते हाँ, मैं जयपुर से राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। हैं? जी जी। मैं सोशल सर्विस में ब्लड डोनेशन वगैरह और ये हॉस्पिटल्स में डोनेशन वगैरह करवाता रहता हूँ, काफी कुछ सोशल सर्विस जयपुर में मैं खुद कर रहा हूँ, और बाकी कर्तव्य चेतना का सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ऑल ओवर इंडिया मेरी सोशल वर्किंग में वर्किंग है, और जिला शांति समिति से श्यामनगर थाने से साउथ का सीएलजी मेंबर भी हूँ। जी तो इनसे संबंधित जो भी समाज में या संबंधित, उसमें मैं सक्रिय है। शाइनिंग टाइम्स में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अग्रवाल साहब, आप एक्शनरी मोड में खूब रहते हैं, बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटी की है, गतिविधियां करिए। अब हम उम्मीद करेंगे वैचारिक रूप से भी एक्शन की बजाय विचारों की दुनिया को प्रेरित करें, कुछ अच्छी चीजें दुनिया के लिए निकालें, और कुछ बुरी चीजें भी उनको भी दुनिया को इंडिकेट करें। हमारा एक ही मकसद है पत्रकारिता में, अच्छी और बुरी दोनों सिमिलर आनी चाहिए, बुरी चीजें भी बाहर आनी चाहिए, और हमारा की सोच होना चाहिए, सोच होना चाहिए। दिल्ली से हैं हमारे उप संपादक, क्या सोचते हैं विचारों को आगे बढ़ाना? शालिनी जी बोलिए। मेरे को अच्छा अवसर मिला है कि मैं कुछ कर सकूं, और मैं इसके ऊपर पूरा प्रयास करूंगी कि मैं हमेशा आगे रहूं। बाकी समाज में तो सर बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक एक पॉइंट भी अगर लेंगे तो उसका हम कर ही नहीं सकते हैं पूरा, तो हम जैसे, पर फिर भी प्रयास
करना एक मनुष्य की आदत है, और करते करते कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है, संभव हो सकता है, वो संभव है हर चीज। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम कोई भी कार्य अगर हम करेंगे, मिलके करेंगे, तो वो अवश्य पूरा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलके और एक सिस्टम के साथ में कोई काम करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। अकेले अगर मैं कुछ काम प्रयास करूं, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन मेरे साथ आप लोग हैं, आपके साथ हम सभी हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। सिस्टम के साथ जब हम काम करते हैं तो यही जो काम जो आप कर रहे हैं, उसी काम को रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलने को महसूस होगा। बॉस गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग साहब, गुड भगत मॉर्निंग सिंह जी महावीर साहब जी, प्रणाम। प्रणाम साहब। कैसे हैं आप अरे महावीर सर, जी? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधुवाद है कि मीडिया के लिए आपने कुछ सोचा तो है कम से कम। पिछले 25 साल में पहले व्यक्तित्व है आप, जिसने एक कोई बढ़िया सा मंच दिया है और इस तरह से एक साथ सबको जोड़ने का प्रयास किया है। कोशिश कर और रहे हैं बस जी। पत्रकार लोग आज भी बहुत दूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण है उससे बहुत दूरी रखते हैं, सच्ची बताऊं तो। जी जी जी, बिल्कुल। ये महावीर महावीर दादी जी हैं, सुमेरपुर से। जर्नलिस्ट भी हैं, सन टाइम्स के साथ भी जर्नलिस्ट है, और बाकी भी ओपन जर्नलिज्म भी करते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ भी जुड़े हुए। हमारे को बड़ा इंस्पायरेशन मिलता है जब ये कहते हैं कि हम कुछ यूनिक तरह से प्रयास करने की कोशिश करते हैं, जहां आम आदमी का प्लेटफॉर्म जो पत्रकारिता के साथ में वर्क करता है। बिल्कुल 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 बॉस, बिल्कुल। और आप वास्तव में साइनिंग है। अपन सभी साइनिंग है। बिल्कुल जिस तरह से साइनिंग टाइम्स में जो बंधुवर है, जो भी अपने बंधुवर जुड़े हुए हैं, उनका जो शोषण होता है, उनका भी साइनिंग आपके द्वारा किया गया। मतलब आप द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया जाता है। थैंक यू। मैंने आपकी मैगजीन्स में भी काफी रुचि लेके देखा है। मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पर अगर कोई संपादकीय में अगर टॉप लेवल पे अगर आप लिखते हैं तो वास्तव में साधुवाद है। भंवर सिंह जी कोशिश करते हैं, हमेशा के लिए, क्योंकि कोशिश करते हैं। हमारा ये सोच होता है हम निरपेक्ष रहे, पार्टी जाति रंग इन राजनीतिक सब से हम दल दूर वाले रखे कोशिश मीडिया करें। का जितना शोषण करते हैं, मेरे हिसाब से वर्तमान परिस्थितियों में बहुत शोषण होता है मीडिया का। लेकिन बिल्कुल मीडिया के बंधुवर समझते ही नहीं इन बातों को। वो बिल्कुल भी अपना एक क्षणिक लाभ लेने के लिए जिंदगी भर की, मतलब एक तरह से कहा जाए तो छोटा सा सौदा कर लेते हैं, गुलामी कर बड़े लेते हैं। मैं लाभ कहता हूँ मेरे नहीं ले पाते भाइयों को, हैं। पैसा ही कमाना तो बिजनेस ही कर लो भाई, इससे क्या पैसा कमाना। नेताओं की गोदी में बैठ के क्या पैसा कमाना। नहीं नहीं, मतलब क्या पैसे से वो चीजें हासिल नहीं होती। जनता का जो स्नेह और जुड़ाव मीडिया बंधुओं से होता है ना, वो जी न तो राजनीतिक तबके के किसी व्यक्ति से हो सकता है, न ही किसी समाज के अन्य वर्ग से हो सकता है। क्योंकि वो अपनी मन की भावना मीडिया वाले को पर्सनली बताता है। अरे यार, बिल्कुल, मेरे नाली नहीं है, मेरे सामने कूड़ा डाला जाता है, मेरे सामने ऐसा किया जाता है, मेरे साथ। एक अब आशा वही की किरण मीडिया है। बंधु छोटा सा चौथा क्षणिक स्तंभ, लाभ आपस से लेने के चौथा लिए। स्तंभ है। बिल्कुल। महावीर जी आपके साथ सुमेरपुर में एक अच्छी एक्टिविटी करेंगे नागरिक मीडिया फ्रेंड्स के साथ में। टेक्नो फ्रेंडली इंद्रजीत सिंह जी, कैसा लगता है साइनिंग टाइम्स परिवार के साथ में आके? ये जो सारा टेक्निकल बैकअप जो बनता है सारी चीजों को लेके, उसमें इंद्रजीत सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। क्या लगता है इस परिवार के साथ में, क्या उम्मीद देखते हो? बहुत सारे पत्रकार मीडिया हाउसेस से भी जुड़े हुए हो, उनके संपर्क में है, ये परिवार कैसा लगता है आपको? मनीषा गुप्ता जी, आप अभी ये भी हमारे साथ में कुछ दिनों पहले सन टाइम्स के साथ मीडिया फ्रेंड्स के रूप में जुड़े हैं, एनजीओ में बहुत एक्टिव रहे हैं, जैसे मेरी इनके हस्बैंड से बात हुई थी। आप बताइए क्या सोचते हैं मीडिया के साथ में काम करते हुए, क्या भाव है आपके, क्या इच्छा रखते हैं आप? सर अच्छा लग रहा है, अभी एक नई चीज सीखने को मिल रही है जी और नए परिवार से जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू। और मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी आवाज और अपने अधिकारों को रख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और समाज में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, उससे हम अवगत हो सकते हैं। एक मीडिया ही एक जरिया जिससे हमें सारी चीजों की जानकारी मिलती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इस परिवार से जुड़कर। थैंक यू। अपन कोशिश करेंगे कुछ यूनिक करने का, जो पत्रकार जो मीडिया हाउसेस कुछ जगह जो स्कोप छोड़ दिया काम करने का, उस फीलर को जनता के साथ करने की कोशिश। विजय जी आप बिजनेस करते हैं, विजय जी बोलिए क्या सोचते हैं साइनिंग टाइम्स के साथ में? बताइए, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बैठे बात कर रहे हैं, ऑफिस में हैं? शॉर्ट में बताइए क्या सोचते हैं पत्रकारिता समाज में आके,
सर पत्रकारिता समाज में मेरा पहला फर्स्ट टाइम है, और उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इससे इससे आपके थ्रू मैं इससे जुड़ा। जी और आगे मेरा यही कोशिश रहेगा कि समाज के बहुत से कुछ ऐसे बिंदु रहते हैं जी जो सामने नहीं आ सकते किसी जी वजह से। जी हाँ, तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा पहले अपने को मजबूत करके फिर उस चीज को मजबूत बनाने में ज्यादा से ज्यादा काम करें। जी बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे करीबन 10,000 लोग अपन जोड़ने वाले हैं। शुरुआती अपन कुछ लोग बात कर रहे जी हैं। सर। देखिए पत्रकारिता, ठीक है। सभी के लिए बात करता हूँ मैं। पत्रकारिता कोई एक यूनिक चीज नहीं है। कई बार हमें डर लगता है, कई बार हमें लगता है कि ये तो कोई सीख के आता होगा, कोई पढ़ाई होती होगी, कोई ट्रेनिंग होती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक तरह का जी वे जी ऑफ एक्सप्रेशन है। थोड़ा व्यवस्थित तरीके से वे ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं लोग। पढ़ के वे ऑफ जी एक्सप्रेशन को व्यवस्थित करेंगे, हम करके वे ऑफ एक्सप्रेशन को व्यवस्थित करेंगे। हमें कुछ भी चीज अच्छी या बुरी लगे हमारे आसपास, हम वीडियो हमेशा ही बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। कुछ भी जी चीज जी अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, हमें उसका छोटे छोटे एक एक दो दो मिनट के सिर्फ वीडियो बनाने हैं और ऑफिस में भेजने हैं। फिर धीरे धीरे हमें लगेगा हम जो बना रहे हैं वो जी कितनी यूनिक चीज है। प्रोफेशनल, कई बार हम प्रोफेशनल जी जनता से भी अच्छी चीज डेवलप कर लेते हैं। हमें सिर्फ रिकॉर्ड चीजों को रिकॉर्ड करके भेजना है, फिर ऑफिस से हम आपको बताएंगे, हमारे जितने भी अधिकारी हैं आपको बताएंगे इसमें थोड़ी सी भूमिका क्या निभा सकते हो। आप अपना जी काम करते हुए जो भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम को डिस्टर्ब नहीं करना। महीने में 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सोसाइटी के लिए निकालना, एक वैचारिक प्रतिनिधि बनने जी की, समाज का एक वैचारिक प्रतिनिधि बनना है कि उसकी सोच हमें एक सिस्टम के साथ अटैच करनी है। उसके लिए अपने आधा घंटा 1 घंटा खर्च करना है, वो कुछ बनाना है। कुछ हम आपको बताएंगे कि फलाने कलेक्टर से मिल के आओ, फलाने तहसीलदार से मिलो, फलाने डॉक्टर से बात करो, फलाने इससे करो। अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो एक बार हम करेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि कितना आसान है इन लोगों से बात करना, इनको जिम्मेदार बनाना कितना आसान है, और सोसाइटी के लिए काम जी करना कितना आसान है। जी हमें आवाज बढ़नी है, हेजिटेशन नहीं रखना है, हमें सिर्फ छोटी जी छोटी चीजें देनी है। धीरे 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 हम फ्लोरिश होते जाएंगे और अच्छी चीजें बनाने लग जाएंगे। हमारे साथ देखिए उत्तम मेहता साहब है, अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। क्या नाम है, महावीर दादी जी हैं, पत्रकारिता के एक्सपर्ट है, भावना जी है, मंजू जी हैं। बहुत सारे अपने अपने तरह से सब एक्सपर्ट हैं। कुछ कमी आती है तो हम इन चीजों को और सुधारेंगे। भविष्य में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं, पूरा सेमिनार सेशन चालू करेंगे। जब हमारे थोड़े से 2-3 हजार मीडिया फ्रेंड्स पूरे भारत से जुड़ जाएंगे, पूरे दिन का फुल डे का हम एक ट्रेनिंग सेशन जी रखेंगे। अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हमें ट्रेंड करेंगे। कोई संविधान से जुड़ा हुआ है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर्स वगैरह हैं, आईएएस वगैरह हैं, कोई पत्रकारिता से जुड़े बॉस हुए। बॉस ये सारे लोग हमें बॉस हाँ, सिखाएंगे कि हमें कैसे कल परस्यू किया जाए। जी भगत मैं सिंह जी सर, हाँ मैं एक बात आपके सामने था, छोटी सी बात है। जी मैं रखूं एक छोटी सी बात आपके सामने, एक लाइन, मैं एक ही लाइन लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जी 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 लगभग 99 से मैं पत्रकारिता फील्ड में हूँ, जी और राजस्थान पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश महामंत्री रहा, और काफी जगह रहा, लेकिन संवैधानिक दायित्व तो नहीं मिल पाया। भगत सिंह जी साहब, मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि अपने मीडिया मित्रों को जोड़कर संवैधानिक स्तर पर हमारा मीडिया का रोल, कहते हैं चौथा स्तंभ है, लेकिन हो नहीं पाता है। और जब मीडिया बंधु का एक्सीडेंट होता है या कहीं बाई चांस दुर्घटना में मौत होती है तो उसका परिवार पल नहीं पाता है। मेरा एक मार्मिक तथ्य है ये। मतलब मैंने काफी मीडिया बंधुओं को उनके परिवारों को रोते बिलखते देखा है, लेकिन कोई साथ नहीं आता। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां भी पास करवाने के लिए एक सामान्य नागरिक से ज्यादा मीडिया बंधु से पूछताछ करती है। सामान्य का तो चलो हो जाता है, लेकिन मीडिया बंधु, क्योंकि वो पीने कर चुका होता है, आलपी ने मार चुका होता है समाज में जगह जगह, तो वो मीडिया बंधु फिर वो उसका परिवार पीछे पल नहीं पाता है। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि कम से कम मीडिया बंधुओं को एक इसका समाधान है। संवैधानिक दायित्व जरूर दिलवावे। बिल्कुल, अपन जो एक अपना एक दूसरा एक संगठन है, न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसमें पत्रकारों के साथ में हम बात करते हैं। इसका समाधान है मीडिया के पास में। लेकिन देखिए, हम अपन जो लोग हैं यहाँ पर, ये अधिकतम एज ए कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव है, आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव है। हम ये बताना चाह रहे हैं, देखिए पत्रकारों का कितना दर्द होता है। जिन पत्रकारों के प्रति हम आशान्वित होते हैं कि वो हमारी आवाज में, जिसके प्रति सोसाइटी निश्चिंत रहती है,
न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों जो स्तंभ है उसके ऊपर भी पब्लिक ये मानती है कि हमारा अगर पत्रकार या पत्रकारिता अगर एक्टिव है, लाइव है, तो हम हमारे लोकतंत्र में सरवाइव कर सकते हैं। उसी मीडिया के साथ में क्या दर्द है, ये महावीर जी से सुना है। ये बड़ी बहुत सारी टिपिकल स्थिति है जो आम आदमी कई बार फील करता है कि मैं ही पीड़ित हूँ, पत्रकार भी पीड़ित है। और मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, पीड़ित हर व्यक्ति है, आम आदमी हो चाहे पत्रकार हो, सब पीड़ित है। जो सिस्टम में नहीं चलेगा, जो सत्ते पे नहीं चलेगा, वो हमेशा पीड़ित रहेगा। यही बात हम आम आदमी के साथ कहते हैं। यही बात जब पत्रकारों की मीटिंग्स करते हैं हम लोग, तो भी बोलते हैं पत्रकार एथिकल रहेगा, अगर इस लाइजनिंग पे काम से दूर हो जाएगा, उस दिन ये सारे दर्द पत्रकार के भी खत्म हो जाएंगे। हम उसके लिए भी वहां उस सेगमेंट में काम करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आम आदमी एक्टिव हो जाएगा तो पत्रकारिता भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। फिर वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं रहेगी, फिर वो सरकार की तरफ नहीं देखेगी, फिर बीजेपी कांग्रेस की तरफ नहीं देखेगी, फिर अपने एमएलए, एमपी, सांसद, पार्षद, जो सरपंच और थानेदार, और वहीं तक ही नहीं रुकेगा वो। फिर वो गली में अपने आम आदमी को देखेगा, जो अपने पड़ोस में आम आदमी रहता उसको देखेगा। लेकिन जब ये चीज आएगी, टाइम लगेगा। तो हम सोच रहे हैं आम आदमी से एक बार शुरुआत करते हैं। हम स्पीकर साहब हैं, क्या सोचते हैं, बताइए साहब, पत्रकारिता के साथ जुड़ के क्या भाव है आपके? नमस्कार जी, मैं पहले कहना चाहूंगा कि मैं शाइनिंग इंडिया में पहली बार जुड़ा हूँ। इसके लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें जी। मैं जुड़ के मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा कुछ काम करूँ जिससे कि समाज में और अपने देश में कुछ अच्छा लगे मीडिया के साथ, जिससे कि कुछ भी काम हो, वर्क हो, जिससे कि अपन को सामने लाए जाए उनको जी, जिनसे सबका उद्देश्य सही रहे, सबका भला हो। जी। हाँ, आज की ऐसा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही अपना हमारा सबका भी भाव है। आज की छोटी सी मुझे लगता है कुछ पार्टिसिपेंट अभी हैं जिनसे बात करनी है। कुछ के अपन नाम थोड़ा मेंशन करते रहे, अगली कभी मीटिंग करें अपन, तो आइडेंटिफिकेशन बनी रहे। कई बार चेहरा साफ नहीं आता है। कोई है जिनसे बात होनी है? चेहरा नहीं आ रहा मेरे पास में। उत्तम मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि परिवार के सारे सदस्यों की ये प्राथमिक जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ कि पहला टास्क, जैसे पवन सिंह जी ने बताया कि हमें 10,000 बंदों की एक पूरी व्यवस्थित और अनुशासित लोगों का एक समूह बनाना है। तो सारे आज के जितने भी प्रतिभागी हैं, उनसे निवेदन है कि अपने आसपास अपने लोगों को जोड़ने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 बंदे आप जोड़ें और यहीं से शुरुआत करें। और एक संगठन को सामाजिक रूप से एक शेप देके फिर उसके साथ साथ में उनको जो ट्रेनिंग की पार्ट की है, ऑफलाइन ऑनलाइन, उस किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। और सबसे पहले ये टास्क ये होगा कि हम संगठन को की संख्या बढ़ाएं, अपने 5 से जो प्रबुद्ध जन लोग हैं उनको जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुधी लोग हैं या कुछ भाव है जिनके अंदर, उन आम व्यक्ति को सबसे पहले इस पत्रकारिता के इस मिशन के साथ अटैच करें। और ये पत्रकार और आम व्यक्ति का जो ये संगम है, इसको अपन आगे बढ़ाएं। इसी को प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। अपन और बात करते रहेंगे। अगली मीटिंग भी बहुत जल्दी शेड्यूल करेंगे। मुझे लगता है कि शॉर्ट में अपन ने काफी सारा एक दूसरे से मिलना जुलना हो गया, कुछ विचारिक थोड़ा सा आदान प्रदान हुआ, विचारों की एक रूपता भी डेवलप हुई होगी हमारे अंदर। अपन बात करते रहेंगे, फिर भावना जी समापन करेंगे। सर जो नहीं बोले ना, उनसे कम से कम इंट्रोडक्शन ली, थोड़ा बहुत जो भी, जैसे आगामी दिवस में जो जो ऑकेशंस आ रहे हैं उनके उपरांत में, जैसे शिवरात्रि आ रही, तो कम से कम महामृत्यु का जान लेकर, ऐसा है तो नहीं, बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। परिवार में भी, समाज में भी सबसे पहली शर्त है, अगर आप इंसान हैं, सर्वाइविंग है, तो हम सबको बोलना जरूर है। अपनी आवाज उठाना, अपनी बात रखना, शुरुआत अपने परिवार से, और फिर समाज से, और फिर सिस्टम से अपनी बात रखवाना। यही मकसद है अपने साइनिंग टास्क पत्रकारिता का। भावना जी और अब की बार सर अब की बार शिवरात्रि जो है 8 मार्च को आ रही है। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। शालिनी जी भी है यहाँ पे, मनीषा जी गुप्ता है, और ये पिंक सिटी डॉल क्वीन साहब है। तो इन सब को महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि 8 तारीख तो अभी आ जाएगी, 2-3 दिन बाद ही है।
तो अग्रिम शुभकामनाएं, और शाइनिंग टाइम्स परिवार की तरफ से आपका जीवन मंगलमय रहे, और तो क्या कह सकते हैं। और इनको भी कहें कि कम से कम नारी शक्ति को सुदृढ़ करें। अगली मीटिंग हो सकता है महिला केंद्रित मीटिंग होगी अपनी, महिलाओं के लिए कुछ विशेष अपन एक ग्रुप भी बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ प्रोफेशनल्स ग्रुप है, जैसे महिलाओं का अलग ग्रुप बना रहे हैं, जो एडवोकेट्स है उनका अलग बना रहे हैं। हो सकता है कि पत्रकार भी आम आदमी बन के हमारे साथ जुड़े और उनके साथ आम आदमी की तरह अपन बात करेंगे, उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे। अलग अलग जो विधा के लोग हैं उनके ग्रुप्स बना के भी अपन भविष्य में सेगमेंट डेवलप करेंगे। जैसे महिला जो विंग है उसके इंचार्ज है मंजू जी है, अभी शायद आउट है, तो वो उस ग्रुप को डेवलप करेंगे। तो उसमें सिर्फ महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात होगी। अलग अलग प्रोफेशनल जो लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन के लेकर अपन भविष्य में बात करने की कोशिश करेंगे। भावना जी, समापन के लिए आप बोलिए, कैसे समापन करें अपन, किस शुभकामनाओं के सर साथ? सभी से इंट्रोडक्शन हुआ, काफी कोई लोग हैं जो अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वाई फेस रूबरू नहीं हो पाए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि उनको भी पूरा प्रोफेशनली ट्रेनिंग देके उनको भी ज्वाइन करा दें, ताकि सभी लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएं। और सर जिम्मेदारी ली है, बस सभी से अनुरोध है कि बस चलते चलें, आगे चलते चलें, जोड़ते चलें, काफिला बनाते चलें। धन्यवाद। बिल्कुल, भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा अनोखा प्रयोग है पत्रकारिता और आम आदमी को साथ लेके चलने का। ये जो अपन सारी बात राइट। करी है इसको भी अपन रिकॉर्ड करके कोशिश करेंगे, इसके रिलीज करेंगे, ताकि लोगों को अपनी भावना अपनी सोच थोड़ी थोड़ी पता चल सके, साथ में जुड़ना उनके लिए और आसान हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे अपन परिवार को सबसे पहले आगे बढ़ा, जैसे उत्तम जी कहे हैं, जितने लोगों को हो सके एनरोल करें, साथ में जोड़े, अपनी टीम को बढ़ाए। जितने लोग अपने साथ में होंगे उतने ही अपने खुद को ताकत की फीलिंग होगी।